नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे उन तमाम बड़ी खबरों को जो हम आपके लिए कर रहे हैं ट्रैक, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जो G20 समूह की बैठक चल रही है उसमें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश होगा। उस खबर से भी आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का आज के एजेंडे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के जरिए बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर होना है मंथन। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की 3 दिवसीय बैठक आज से पुणे में होगी शुरू। डिजिटल बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख विषयों पर होनी है चर्चा। वहीं गोवा में आज सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक की भी होगी शुरुआत। और चक्रवात बिपरजॉय के चलते गुजरात में अलर्ट। 15 जून की दोपहर तक कच्छ तट को पार करने की संभावना। प्रभावित इलाकों में लोगों से घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। मौसम विभाग ने 15 जून तक अरब सागर में मछली पकड़ने का कार्य पूरी तरह से स्थगित करने की दी सलाह। तो वाराणसी की बात करते हैं, जहां चल रही G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री आज वीडियो संदेश के जरिए बैठक को संबोधित करने वाले हैं। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 देशों के सदस्य विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान विकासशील देशों पर बढ़ता कर्ज, जलवायु परिवर्तन, दुनिया में बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा संबंधी समस्या, सप्लाई चेन, भू राजनीतिक तनाव जैसे कई मुद्दों पर मुख्य फोकस रहेगा। बैठक में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में 2 मुख्य सत्र हैं। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित। वहीं कल शाम G20 के विकास मंत्रियों ने वाराणसी स्थित नमो घाट का भ्रमण किया, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य का लुत्फ उठाया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री और G20 प्रतिनिधि वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल हुए। आप भी लीजिए इन अलौकिक दृश्यों का आनंद। दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाहपावितस्थले गले वलम्बिता मंदारमाला कुलिकालकाय कपालमाला कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिकेश बहादुर जुड़ रहे हैं वाराणसी से। हरिकेश, खास तौर पर जिन 2 सत्रों का हम लगातार अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं
और आपसे भी चर्चा हुई और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का भी वीडियो संदेश जो है वो हम दिखाने वाले हैं। इसमें पर्यावरण को लेकर लगातार फोकस है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कॉन्सेप्ट दिया था लाइफ को लेकर कि किस तरह से विकासशील और विकसित देशों को ये जो इकोसिस्टम है इस पर काम करना बेहद ज़रूरी है ताकि बायोडाइवर्सिटी की चेन कहीं ना कहीं उसमें कोई विघन ना हो। उस लिहाज से हम मानते हैं कि इस सत्र में कई महन जो इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु हैं वो उभर कर सामने आएंगे। निश्चित क्योंकि देखिए पर्यावरण एक बहुत बड़ी धीरे धीरे समस्या बनता जा रहा है या बन चुका है आप कह सकती हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक जो विश्व में जो प्रत्येक नागरिक है उस पर भी है। और जो देश हैं चूँकि विकसित देश हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं। विकासशील देश अभी सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी बात, जिसके संदेश मायने रखते हैं पूरे विश्व में। और वो चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी सोच है, जो G20 की बैठकें चल रही हैं। कल एक बार आंचल में फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि कल जब विदेश मंत्री भारत काशी के प्रबुद्ध नागरिक जन से चर्चा कर रहे थे, उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि काशी में जो G20 की बैठक हो रही है, क्या आप सोच सकते हैं कि ये क्यों हो रही है? क्योंकि एक विदुषी ने ये सवाल किया था उनसे कि काशी में G20 की जो बैठक हो रही है उसका कारण क्या हो सकता है। तो उस पर उन्होंने ये जिक्र किया और बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो बैठक हो रही है, चूँकि प्रधानमंत्री चाहते हैं वो जो ह्यूमन सेंट्रिक हैं, वो चाहते हैं कि जो भारत की संस्कृति है, जो यहाँ की कला है, वो उभर कर सामने आए विश्व पटल पर। तो इसलिए भारत के जो लगभग विदेश मंत्री ने तो कहा कि 60, लेकिन जो संख्या 56 की है वो 56 शहरों में G20 की बैठकें की गई। और आंचल में एक बार फिर से जिक्र करूंगा यहाँ का, चूंकि अभी मेरे सामने से ही गुजरा है, किस तरह से पानी की बौछार सड़कों पे की जा रही है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी हरिकेश, हम यहाँ पर ये दृश्य भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहाँ पर विदेश मंत्री, जो तमाम विदेशी प्रतिनिधि, 200 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे लगातार वो औपचारिक तौर पर हाथ मिला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। और देखिए यहाँ पर विदेश मंत्री ने जिस तरह से जब 9 साल के सरकार की विदेश नीति को लेकर जो उपलब्धियां थी वो साझा की थी, उसमें भी कहा था कि आमूलचूल परिवर्तन विदेश नीति में किया गया। और ये उसी का हम उदाहरण देखते हैं कि जब विदेशी प्रतिनिधि खास तौर पर G20 की तमाम बैठकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, कैसे उनको संस्कृति, साथ ही साथ हमारी जो धरोहर है सांस्कृतिक, उससे रूबरू करवाया गया। तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा हरिकेश, फिर मैं आपसे जानूंगी कि खास तौर पर जो विदेशी प्रतिनिधि हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हुई, किस तरह का अनुभव रहा है उनका, खास तौर पर काशी के इस स्वर्णिम समागम जो कि संस्कृति से भरपूर है उसे लेकर। देखिए, जैसा कि आपने दिखाया गंगा आरती को जो दिखाया, और हम लोग जो देख रहे थे, चूँकि दशाश्वमेध घाट पर उस समय मैं भी मौजूद था, मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा में जिक्र किया था कि वो लोग जो क्षण हैं, उन क्षणों को, चूँकि गंगा आरती अपने आप में एक विहंगम दृश्य होता है, अपनी जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति है, किस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा। चूँकि पर्यावरण का आप जिक्र कर रही थी, तो हम नदियों को तो उनसे दूर नहीं कर सकते ना। तो गंगा की आरती मतलब गंगा का सम्मान करना है, यह भी एक संदेश है। देखिए, आपसे चर्चा करते वक्त ये सडनली मेरे दिमाग में आया कि पर्यावरण पे चर्चा हो रही है और पर्यावरण का हम किस तरह से ख्याल रखते हैं, किस तरह से सम्मान करते हैं, किस तरह से श्रद्धा भाव रखते हैं नदियों के प्रति, वो ही प्रतीक था गंगा आरती का जो प्रदर्शन किया गया है G20 के अतिथियों के सामने। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर्यावरण का प्रत्येक नागरिक वो ख्याल रखता है, प्रत्येक जो, चूँकि ये हमारी विधा रही है, हमारी परंपरा रही है कि हम नदियों का सम्मान करते हैं, हम पेड़ पौधों का सम्मान करते हैं, हम उनके लिए जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी विशेष रूप से हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हम उनके
जैसे गर्मी के दिन है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पक्षियों के पानी पीने के लिए उनके लिए अन्न रखते हैं कि वो उनको सुविधा हो। और इस समय यहाँ पर टेम्परेचर चूंकि बहुत ज़्यादा है, गर्मी पड़ रही है तो जी हरिकेश, इनमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, जब हम जलवायु परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रप्टेड है, उसमें कैसे काम किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर जो तमाम देश हैं जिन पर बढ़ता हुआ कर्ज है, ये बहुत प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद जो विदेश मंत्री हैं वो भी संबोधन देंगे। उस लिहाज से इन समस्याओं का कहीं ना कहीं निवारण पेश करने के लिए एक रूपरेखा जो तैयार की जाएगी, उसमें किस तरह से भारत का रोल है, क्योंकि अब भारत की आवाज़ पूरा विश्व सुनता है। हाँ, देखिए, कल भी चर्चा के दौरान लोगों ने पूछा था कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसके लिए, शांति के लिए, उसके बीच के लिए भारतवर्ष क्या कोशिश करेगा। और इसके अलावा रूस और अमेरिका की जो आपस में शीत युद्ध जैसा माहौल है, वैसे में भारत ने तेल खरीदा, उस पर भी लोगों ने सवाल किए। तो जो विदेश मंत्री हैं उनका बहुत ही अच्छा शानदार एक जवाब था, कहा सबका साथ सबका विकास। ये अगर दो देशों में आपस में नहीं अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने निर्णय ले सकते हैं, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमें डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो आज की स्थिति में, और चूंकि G20 की जो ये बैठक है जिसमें आप पर्यावरण, सतत ऊर्जा का जिक्र कर रही हैं और जो समस्याएं हैं, जो चेन हैं, उनके बारे में जिक्र, तो भारत की आज ऐसी पोजीशन है, उस पर भी विदेश मंत्री ने कल कहा था। और मुझे उम्मीद है कि आज भी ऐसा जिक्र जरूर करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की सोच है, जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है, उस कारण से भारत की आवाज़, जैसा आप भी कह रहे हैं कि भारत की आवाज़ को सुना जा रहा है पूरे विश्व में, तो यहाँ पे जो चर्चा होगी, विदेश मंत्री अपने विचार रखेंगे और जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, G20 के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, वो सब भी विद्वान लोग हैं, तो वो लोग इस चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा वो तो इस बैठक के बाद आएगा। लेकिन ये जो समस्याएं हैं, ये जिस पर चर्चा होगी, और निश्चित रूप से भारत का एक अपना महत्व है पूरे विश्व में, ये इस G20 की बैठक में, इस चर्चा में भी दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अपने आप में अध्यक्षता करना ही इस बात को दिखाता है कि आप कितने प्रभावशाली हैं। तो एक मैसेज है, और काशी के लोग भी, चूँकि जो आपने कहा कि जो अतिथि आए थे उनके भाव से, उनसे चूंकि बहुत नज़दीक जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो आपस में वो चर्चा कर रहे थे उनको सुन के, कि जो गंगा आरती कल उन्होंने देखी, जो विहंगम दृश्य देखा, उससे काफ़ी प्रभावित दिखाई दिए वो लोग। और यहाँ पर भी काशी में भी चूंकि हम लोग बाहर खड़े रहते हैं, चूंकि इन लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पे पहले ही बताया गया था कि अलौकिक अनुभव रहा ही होगा। लेकिन क्योंकि जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि एक जिला एक उत्पाद, जिसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है इस पूरी जो बैठक है उसमें, और साथ ही जेम पोर्टल आज से तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है कि किस तरह से यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं वो वैश्विक पटल पर अपनी जो छवि है उसे रेखांकित करें, परिलक्षित करें। उस लिहाज से जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर G20 आगे बढ़ रहा है, किस तरह से इस तरह की बैठकें जो होती हैं वो लोकल लेवल पर जो ये तमाम उत्पाद हैं या छोटे बिजनेस हैं उनके लिए बहुत अहम साबित होती हैं। देखिए, आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, तो जितने भी यहाँ पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उन होर्डिंग्स में वसुधैव कुटुंबकम G20 के ठीक नीचे लिखा हुआ है। और एक बड़ा अच्छा सा होर्डिंग लगा हुआ है, इसका मैं विशेष जिक्र करना चाहूँगा चूँकि वो वाराणसी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ उसी होर्डिंग में एक तरफ बाबा विश्वनाथ की जो मंदिर है उसका चित्र है, और दूसरी तरफ जो धम्मे की स्तूप है उस पर दो बौद्ध भिक्षु आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धम्मे की स्तूप यानी विश्वनाथ से बुद्ध तक, यानी जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो योग है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रही थी, देखिए, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव रखने के बाद ही जो देश हैं, इतने विश्व के सारे देशों ने योग को माना, और योग दिवस आने ही वाला है। तो ये जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, प्रभावशाली जो देश उभर कर भारत बन रहा है, वो दिख रहा है। योग दिवस जो हम 21 जून को अभी मनाएंगे, काशी से ही महायोगी का, यह बाबा विश्वनाथ को महायोगी भी कहा जाता है। और भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है वो भी योग की ही मुद्रा होती है, जितने भी हम उनकी मूर्तियां देखते हैं। तो ये यहाँ से ही निकल के आप सोच सकती हैं कि योग दिवस जब पूरा विश्व मना रहा है, योग जो महायोगी के
इस नगरी से निकला है या भगवान बुद्ध की मुद्राओं में योग शामिल होता है, तो उसी तरह जो G20 की ये बैठक यहाँ पे हो रही है, जब योग यहाँ से विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है, उसको मान्यता मिल चुकी है, तो उसी तरह जो ये उत्पाद हैं यहाँ के, वो भी चूंकि प्रधानमंत्री भी खुद अपने अतिथियों को या कहीं जाते हैं तो भेंट करते हैं, और वो मुख्यमंत्री ने आज कल जब डिनर होस्ट किया था, तो जो अतिथि G20 के आए हैं उनको भी उन्होंने जो यहाँ के उत्पाद हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पाद हैं जिलों के, जिनको एक तरह से आप कह सकती हैं कि लगभग उनकी जो प्रसिद्धि थी, जो प्रचलन था, वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो चला था। इस सरकार ने उसको फिर से एक जिला एक उत्पाद की योजना के बिल्कुल, और इसीलिए हम मान रहे हैं कि जो सत्र होने वाले हैं उसमें जो पहला सत्र है, कैसे जो बहुपक्षवाद है उसमें त्वरित प्रगति के लिहाज से एक सामूहिक कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाए, यानी एक समाहित दृष्टिकोण, और इसी तरह के एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण की जरूरत है पर्यावरण को अपनाने के लिए। तो ये जो एक वक्तव्य है, इसका जिक्र हमने तब सुना था इंडोनेशिया बाली में भी, जब हमें यह अध्यक्षता मिली थी, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर आगे बढ़ने के लिए विकसित और विकासशील देशों का एक साथ आना बेहद जरूरी है। इस तरह की बैठकों के जरिए इस वक्तव्य को, या फिर इस हम बात कह सकते हैं प्रधानमंत्री के इस विचार को कितना बल मिलता हुआ आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो समूह है इसमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं जी। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम विकासशील देश एक विकास की सतत प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। विकसित देश ये माना जाता है कि वो एक लेवल का जो विकास है वो कर चुके हैं, तो उस तरह से हम लोग चूंकि सतत प्रक्रिया में हैं, हमारे पास जो बाधाएं समस्याएं आ रही हैं उनको वो पहले से ही उसका समाधान कर चुके हैं, उनका सामना कर चुके हैं। तो उनके अनुभवों के द्वारा अगर हमें वो अनुभव मिलते हैं तो इससे हमें लाभ होगा। और उनके कारण जो, जैसा कि पर्यावरण की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि विकसित देशों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनके द्वारा ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन विकासशील देशों को लगातार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए जो है। तो ये जब आमने सामने बैठ के चर्चा होती है, बात होती है, तो वो अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। और कल जो चर्चा कर रहे थे विदेश मंत्री, उसमें एक बहुत शानदार बात उन्होंने कही कि मैं जो मेरी बात होती है उसको मैं मजबूती से विनम्रता के साथ रखता हूं। तो भारत की भी यही सोच है। G20 में जो या अन्य जो संगठन समूह इस तरह के देशों के हैं, उनमें भी भारत अपनी बात को विनम्रता के साथ लेकिन मजबूती से रखता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अब आंख से आंख मिलाकर, जो प्रधानमंत्री ने कहा था बहुत पहले, कहे हम इसी जो पॉलिसी है इसी के तहत अब हम बात करते हैं, न आंख झुका के बात करते हैं, ना आंख दिखा के बात करते हैं, बल्कि आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि ये जो G20 की बैठक है, इसमें जी लगातार ये भारत से ये उम्मीद की जा रही है। और जेम्स मरापे जो कि प्रधानमंत्री हैं पापुआ न्यू गिनी के, उन्होंने भी जब फिपिक समिट हुआ था पापुआ न्यू गिनी में, उन्होंने कहा था कि ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ है प्रधानमंत्री। और देखिए, इसी बात को सत्यापित करते हुए जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार के विकास महासम्मेलन की महासचिव हैं ग्रिन्सपेन, जिनका स्वागत अभी विदेश मंत्री ने भी किया, उन्होंने भी कहा कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करना बहुत हद तक भारत के हाथ में है। उस लिहाज से ये जो बैठक है कितनी अहम आप मानते हैं? देखिए, आपने जो जिक्र किया वो प्रधानमंत्री का अभिवादन जिस तरह से हुआ था वो कितना चर्चा में आया। ये देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हम जिस तरह से अभिवादन करते हैं अपने जिनको श्रेष्ठ समझते हैं, जिनको गुरु समझते हैं, माता पिता का अभिवादन करते हैं। चलिए, तो आइए सुनवाते हैं वाराणसी में चल रही G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। Excellencies, ladies and gentlemen,